नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदर्श गौरव स्टारर बाय टाइगर के बारे में। आदर्श गौरव स्टारर इसलिए क्योंकि मेन लीड जो है इसका आदर्श गौरव है। राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा साइड में है, जैसे कि सभी होते हैं, ये कैरेक्टर रोल है इनके। राजकुमार राव तो फिर भी सेकंड लीड है, प्रियंका चोपड़ा को तो उन्होंने थर्ड फोर्थ लीड, पता नहीं कौन सा लीड बना दिया है। तो ये कहानी है, अगर आप देखेंगे इस कहानी को, बहुत अच्छी है, बहुत दमदार है। और ये एक नोवेल आया था 2007-8 में बाय टाइगर नाम का, अरविंद गड़ीगा, पता नहीं अड़ीगा नाम के राइटर का, अरविंद नाम था शुरू का। तो उस पर ही बवाल हुआ था उस समय। अगर आप निकालेंगे हिस्ट्री उसकी तो उस पर ही बवाल हुआ था। इस फिल्म पे भी बवाल हो सकता है। इस फिल्म में इन्होंने कहानी दिखाई है हाई कास्ट की, लोअर कास्ट की। इसमें दिखाया है हाई कास्ट लोअर कास्ट से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, जो कि बहुत पहले किसी पुराने ज़माने में होता था। नफरत नहीं करती थी उस ज़माने में भी, उस ज़माने में भी शायद वो राजा महाराजाओं वाले ज़माने में गुलाम बना के रखते थे, ऐसा कुछ होता होगा। या गुलाम बना के नहीं रखते थे, ये नौकर होते थे तो उनके साथ में कोई व्यवहार करते थे, वो होता होगा। वैसी कोई कहानी दिखाई गई है इसकी। इन्होंने 2007 और 8 में उस माहौल को सेट किया है। रमन भरानी, करेक्ट नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन रमन आगे का नाम है। तो वो भाई साहब हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर हैं इनके। अगर आप इनकी हिस्ट्री का पता करेंगे तो ये दोनों, नोवेल का राइटर जो ऑथर है वो, और फिल्म का स्क्रीन राइटर डायरेक्टर जो भी है, ये दोनों ही एक तरह से अमेरिकन हैं। ये विदेशी हैं, हमारे देश के नहीं। तो इनको पहली बात तो हमारे देश का कल्चर नहीं पता। तो इन्होंने पिक्चर बना दी बिना सोचे समझे। प्रियंका चोपड़ा को ले लिया, राजकुमार राव को ले लिया, इन्होंने सोचा इनको ले लेते हैं, और ये पता नहीं क्यों आ गए इसमें, आदर्श गौरव को ले लिया तो बना दी पिक्चर। अब इन्होंने, इनका पिक्चर का मेन पॉइंट अगर आप देखेंगे तो हाई कास्ट का लोअर कास्ट से बहुत ज़्यादा नफरत करना और उनको कुत्ते की तरह रखना, ये इस पिक्चर का मेन पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें तो दिखाती हैं। अब इसकी कहानी की बात करते हैं। जो आदर्श गौरव नाम का जो लड़का है, आदर्श गौरव नाम का लड़का है, जो एक्टर है हमारा, बहुत बढ़िया है वो। एक मनोज बाजपेयी उसके पापा बने उस फिल्म में आया है, और भी कई फिल्मों में आया है, लेकिन इसमें आदर्श गौरव है तो उसका नाम है बलराम हलवाई। ये बंदा लोअर कास्ट का होता है, लक्ष्मणगढ़ या लक्ष्मणपुर नाम का एक गांव होता है, उसमें रहता है। देखिए, मैं स्टोरी देखता हूँ, जगह के नाम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के नाम, इनको मैं ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ, रखने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। अब आगे चलते हैं। तो ये रहता है, इसका बाप बेचारा गरीब होता है। इसकी दादी जो होती है बाप से सारा पैसा लेती रहती है, उसको चूसती रहती है, और भैंसें पालती रहती है। घर में किसी को खाना मिले ना मिले, इसकी भैंसों को खाना मिलता है। ये होता है, पढ़ने लिखने में तेज़ होता है। इसके स्कूल में एक टीचर आता है, वो इनसे टेस्ट लेता है, तो ये उसमें पास होता है। तो वो बोलता है मैं तुम्हें दिल्ली के किसी स्कूल में नाम तुम्हारा दाखिला करवाऊंगा। वो पूछता है ऐसा कौन सा जानवर है जो पीढ़ियों में एक बार होता है, तो वो बोलता है वाइट टाइगर। तो बोलता है तुम वो वाइट टाइगर हो, और मैं तुम्हारा एडमिशन दिल्ली के किसी बढ़िया स्कूल में करवाऊंगा, और तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मैं, उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करवाऊंगा। ये लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक से पता लगता है कि इसके बाप को टीबी है, जिसकी वजह से इसको स्कूल जाने को नहीं मिलेगा। इसको काम करना पड़ेगा महेश मांजरेकर, जो कि ठाकुर हैं, जमींदार हैं। तो इन्होंने लोगों को ज़मीनें दे रखी हैं, इनकी ज़मीनें कर्जे पे ले रखी हैं, मतलब ब्याज दे रखा है। जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ उसको, ब्याज पे देते हैं ना, ज़मीन ले लेते हैं वो, हाँ, उधारी पे, वो कर रखा है। तो वो ज़मीन का पैसा लेने आते रहते हैं। ये गिरवी इन्होंने सबकी ज़मीनें गिरवी डाल रखी हैं, और उसका पैसा लेने आते रहते हैं। तो वो पैसा नहीं उतार पाते लोग। हर बार में बलराम हलवाई का जो बाप होता है वो पैसा नहीं दे पाता है, पिटाई खाता है, गालियाँ खाता है, और बेचारा मजबूरी में रहता है। तो उस मजबूरी में इसको अपने बड़े भाई के साथ में कोयला तोड़ने का काम करना पड़ता है। महेश मांजरेकर का कोयला तोड़ने का काम होता है, कोयला तोड़ने का नहीं, कोयले का काम होता है। वो बहुत पैसे वाला होता है। वहीं पर बलराम हलवाई की पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, वो उधर हलवाई की दुकान पर लग जाता है। वहीं पर बलराम हलवाई को दिखाई देता है राजकुमार राव। तो वो सोचता है यही मेरा मालिक है, और फिर वो किसी तरह से चाल पट्टी चढ़ा के आ जाता है राजकुमार राव के यहाँ पर, ड्राइवर बन जाता है। वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की एंट्री पहले हो जाती है। प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव मिलते हैं, ये हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये दोनों एनआरआई हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं, अमेरिका से, और इनकी शादी भी बिना मर्जी की हुई होती है, लेकिन पैसे वाली है तो मजबूरी है, मानना पड़ेगा। हाँ, अब ये सब होता रहता है।
तो अभी मैं अपने वर्जन में कहानी सुनाता हूँ। मुझे ये कहानी लगी बाहुबली की तरह। अब इसमें जो आदर्श गौरव है वो उसे आप मान सकते हैं कटप्पा, राजकुमार राव को मान सकते हैं आप बाहुबली, प्रियंका चोपड़ा को जो भी मानना मान लो, देवसेना या फिर वो जो महेंद्र बाहुबली की जो वाइफ होती है तमन्ना भाटिया वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बंदा जो होता है ना उसमें उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें कटप्पा बाहुबली को मजबूरी में मारता है, इसमें कटप्पा बाहुबली को जानबूझ के मारता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम कहानी है। तो इनका टॉर्चर दिखाया गया है, वो बंदे पे कितना टॉर्चर होता है, वो सहता है, और उसकी मेंटालिटी सेट की हुई होती है उसके घर वालों ने कि बेटा तुम नौकर पैदा हुए, नौकरी मर जाओगे, ज़्यादा बड़े सपने देखना मत। ये सब इस तरह की कहानी दिखाई गई है, और कहानी एक सही मोड़ पे ले जाके ख़त्म होती है। आदर्श गौरव जो है बलराम हलवाई नरेशन करते हुए दिखाया गया है, लीड कैरेक्टर है, तो वो बताने की कोशिश करता है कि मेरी कहानी के साथ साथ मैं दिखाऊंगा आपको भारत कैसा है। इसमें चीन के राष्ट्रपति का भी जिक्र आया है, जियाबाई करके कोई था उस समय पे। इसमें मायावती का भी जिक्र आया है, नाम नहीं दिखाया गया लेकिन आया है, अगर आप देखेंगे तो उस समय पे मायावती का भी जिक्र आया है। तो मुझे तो वही लगा, बाकी पता नहीं। तो ज़्यादा स्पॉइलर देने का कोई फ़ायदा नहीं, एंड नहीं बताना चाहिए किसी को, उसका स्ट्रगल है लड़के का। बस ये दिखाया गया है कि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो हमेशा दबते हैं और हमेशा टॉर्चर होते हैं और उनकी कोई औकात नहीं होती है, और हाई कास्ट वाले उनको दबाते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। पहले कभी अगर रहा होगा तो मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन 1989 में मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ। मेरे गांव में जाके आप देख सकते हो इस तरह का माहौल मेरे गांव में नहीं है, तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में और कैसे हो सकता है। तो यही सब दिखाया गया है। कुछ चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे कि हो सकता है, हाँ, अगर ये हाई कास्ट लोअर कास्ट हटा दें तो ड्राइवर भी उच्च कास्ट के होते हैं, ये अगर आप हटा देंगे तो आप कुछ चीज़ों से रिलेट कर पाओगे कि ड्राइवरों के साथ में ऐसा व्यवहार होता है, मालिकों से पड़ती है, ये सब होता है, इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। लेकिन इसमें से जाति का नाम हटाना पड़ेगा, कास्ट का नाम आपको हटाना पड़ेगा कि हाई कास्ट लोअर कास्ट, ये सब आपको हटा के तब मूवी अगर देखोगे तो आप मूवी से आप रिलेट कर पाओगे। अगर ये सब लगा के देखोगे तो बहुत लोगों को ये मूवी ऑफेंड करेगी, दिक्कत देगी, मन नहीं करेगा देखने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे नहीं दिखानी चाहिए थी, इन्होंने दिखा दिया है। अब मुझे लग रहा है ये इसलिए दिखा दिया गया है क्योंकि इस मूवी को बनाने से पहले इनकी रिसर्च कितनी थी, इनकी रिसर्च पे मुझे शक है। मुझे लगता है कि दोनों, तो एक तो नोबेल का राइटर, चलो उससे तो नोबेल ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, उसने क्या रिसर्च की होगी पता नहीं, उसने तो अपना नोबेल लिख दिया, उस पर बवाल भी हो गया। लेकिन रमन भरमानी जो है उन्होंने भारत में आके कितनी रिसर्च की, भारत में आके रिसर्च की या बस पिक्चर बना दी। इन्होंने ये पिक्चर बहुत सारी लैंग्वेज में बनाई है, इटालियन में बनाई है, इंडोनेशियन में बनाई है, रशियन लैंग्वेज में बनाई है, बहुत सारी लैंग्वेज में इन्होंने ये फिल्म बनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब आप फिल्म की एंडिंग करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स के नाम लिख के आ रहे थे कि एक कैरेक्टर की आवाज़ इसने दी है, इस कैरेक्टर की आवाज़ इसने दी है, ऐसे करके लिख लिख के आ रहे हैं। तो अच्छी पिक्चर है, लेकिन ये हमारे समाज को सही तरह से नहीं दर्शाती है। हमारे 2007 के, 2008 के या आज के समाज को सही तरह से नहीं दर्शाती है। 2007 और 8 की कहानी दिखाई गई है 2021 में। अगर ये कहानी हमारे भारत में देखी जाएगी तो लोग समझने की कोशिश करेंगे, चलो ठीक है पुराने ज़माने में दिखाएगी, लेकिन अगर इसी कहानी को आप अभी विदेशों में ले जाके दिखाएंगे तो उनको लगेगा भारत अभी भी ऐसा ही है, भारत अभी भी बदतमीजियाँ कर रहा है, भारत अभी भी अपने देश में नेल्सन मंडेला बना रहा है ऐसे करके। नेल्सन मंडेला मेरा मतलब बोलने का इसलिए है क्योंकि उन पर भी बहुत अत्याचार हुए थे ना, वो काले थे इसलिए। तो अभी भी हमारा देश जो है भारत है, उसमें हाई कास्ट वालों की चल रही है, लोअर कास्ट वालों की कुछ नहीं चल रही है, जबकि स्थिति सबके सामने है, इक्वालिटी बराबर है, अभी धीरे धीरे हो रही है, आगे चल के बिल्कुल हो जाएगी। और नई जनरेशन ने तो ये मानना ही बंद कर दिया है कि कौन ऊंचा कौन नीचा, ये सब ख़त्म है। तो ये है, इन्होंने कुछ परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इतना परसेंटेज बढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए था। बस यही था मेरा मूवी का रिव्यू। अच्छी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाके देखिए, मज़ा लीजिए। और हम अपना रिव्यू करेंगे ख़त्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।